सऊदी अरेबिया, जिसको हम सब ऑयल प्रोडक्शन के लिए जानते हैं, अब एक बड़े चेंज से गुजार रहा है। ये देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, अब अपने एनर्जी लैंडस्केप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये देश अब सोलर एनर्जी अडॉप्ट कर रहा है। सोलर एनर्जी, जो एक क्लीन और सस्टेनेबल सोर्स है, सऊदी अरेबिया के लिए एक नया और प्रॉमिसिंग चैप्टर शुरू कर रही है। इसके पीछे दो रीजन है। पहला, वो अपने एनर्जी सोर्सेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो ऑयल डिपेंडेंसी को कम कर सकें। वो अपने एनर्जी सोर्सेज बढ़ाना चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड उन्हें एनर्जी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, वो क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एक जरूरी कदम है। सऊदी अरेबिया में धूप तो बहुत है, तो सोलर पावर के लिए परफेक्ट जगह है। डेजर्ट की इंटेंस सनलाइट को हार्नेस करके वो अपने एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बड़े-बड़े टारगेट सेट किए हैं। उन्होंने एम्बिशियस प्लान्स बनाए हैं जो उन्हें ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी लीडर्स के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उनका प्लान है कि 2030 तक उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल से आए। ये टारगेट्स उन्हें सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे, और इसमें सोलर पावर का बड़ा रोल होगा। सोलर पावर प्लांट्स डेजर्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और नेशनल ग्रिड को सप्लाई करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। डेजर्ट के हार्श कंडीशंस में काम करना एक बड़ी चैलेंज है। डेजर्ट क्लाइमेट में ये गोल्स अचीव करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स नए टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी एफिशिएंट और रिलायबल हो सकती है। सऊदी अरेबिया में इतनी गर्मी पड़ती है कि ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। सोलर सेल्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में ही सबसे अच्छी तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, जैसे डिजर्ट में होता है, तो सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। इससे एनर्जी आउटपुट 40% तक कम हो सकता है। ज्यादा गर्मी की वजह से ही गर्म जगहों में सोलर एनर्जी काफी पॉपुलर नहीं हो पाई है। साइंटिस्ट्स सोलर पैनल्स को ठंडा रखने के लिए और उनकी एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए कैसे नया तरीका ढूंढ रहे हैं। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट को इसका जवाब मिल गया है। कॉस्ट के साइंटिस्ट्स ने ओवरहीटिंग प्रॉब्लम का एक जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला है। सोलर पैनल्स का ओवरहीटिंग प्रॉब्लम अक्सर उनकी एफिशिएंसी को कम कर देता है, लेकिन अब इस नए सॉल्यूशन से यह प्रॉब्लम दूर हो सकती है। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो सोलर पैनल्स को ठंडा रखता है, और यह डिवाइस उनकी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है, और वो भी एक सिंपल से मेथड यूज करके। ये मेथड इतना आसान है कि इसे किसी भी सोलर पैनल सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस डिवाइस में सिंपल वाटर फ्लो सिस्टम है और आसानी से मिलने वाला मटेरियल यूज किया गया है। ये मटेरियल्स हर जगह अवेलेबल हैं और इनका कॉस्ट भी कम है। ये डिवाइस सोलर पैनल्स के लिए सही टेम्परेचर मेंटेन करने में काफी इफेक्टिव है। इससे सोलर पैनल्स का लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है और उनकी एफिशिएंसी भी बरकरार रहती है। ये डिवाइस कैसे काम करता है? ये एक सिंपल येट इफेक्टिव मैकेनिज्म पर आधारित है। ये सोलर पैनल्स के ऊपर पानी फ्लो करता है। पानी का फ्लो सोलर पैनल्स को ठंडा रखता है और उनकी एफिशिएंसी को मेंटेन करता है। जब पानी इवेपोरेट होता है, तो वो अपने साथ एक्स्ट्रा हीट ले जाता है। इस प्रोसेस से सोलर पैनल्स का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। इसे कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। ये प्रोसेस नेचुरल है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी। ये नेचुरली टेम्परेचर कम करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। इससे एनर्जी कंजम्पशन भी कम होती है और सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। काओस्ट टीम ने इस प्रिंसिपल को यूज करके बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। उनका ये इनोवेटिव अप्रोच फ्यूचर में सोलर एनर्जी को और भी सस्टेनेबल बना सकता है। काओस्ट का ये डिवाइस पानी को सोलर पैनल्स के ऊपर सर्कुलेट करने के लिए ग्रेविटी का यूज करता है। इससे पंप्स चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम पानी को पैनल्स के ऊपर एक रेजर्वॉयर में कलेक्ट करता है। ग्रेविटी की वजह से पानी पाइप्स के नेटवर्क से नीचे फ्लो होता है।
ग्रेविटी से चलने वाला यह सिस्टम सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन कम करता है। यह डिवाइस को और भी सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाता है। रिसर्चर्स ने पानी के फ्लो रेट को केयरफुली डिजाइन किया है ताकि पानी वेस्ट ना हो और कूलिंग भी अच्छी हो। सेक्शन 5, ओवरहीटिंग से बचो, एफिशिएंसी बढ़ाओ। कॉस्ट टीम ने जो टेस्ट्स किए हैं उनसे पता चलता है कि उनका डिवाइस कितना इफेक्टिव और रिलायबल है। यह डिवाइस सोलर पैनल्स का टेम्परेचर बहुत कम कर देता है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, हर हाल में। कूलिंग से सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी में काफी इंप्रूवमेंट आता है, जो बहुत जरूरी है। रिसर्चर्स ने देखा कि उनका डिवाइस सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी 20% तक बढ़ा सकता है, जो एक बड़ी बात है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी से लैस सोलर पैनल्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और ज्यादा फायदा दे सकते हैं। ये ब्रेक थ्रू गर्म जगहों में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। सेक्शन 6, वाटर हार्वेस्टिंग। एक और फायदा। ये सेक्शन आपको बताएगा कैसे हमारे सोलर पैनल्स सिर्फ एनर्जी ही नहीं बल्कि पानी भी प्रोवाइड करते हैं। कॉस्ट के इस डिवाइस का एक और फायदा है वाटर हार्वेस्टिंग। ये टेक्नोलॉजी डेजर्ट जैसे एरियाज में भी काम करती है जहां पानी की कमी होती है। सोलर पैनल्स को ठंडा करने के बाद जो पानी इवेपोरेट होता है उसे कलेक्ट और स्टोर कर लिया जाता है। ये पानी फिर से यूज किया जा सकता है, जो इस प्रोसेस को और भी एफिशिएंट बनाता है। इस हार्वेस्टेड वाटर को अलग अलग कामों के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि इरिगेशन, क्लीनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ये पानी काफी वर्सेटाइल है, या फिर सही ट्रीटमेंट के बाद पीने के लिए भी। इससे हमारे पानी के रिसोर्सेज को कंजर्व करने में मदद मिलती है। ऐसे एरिया में जहां पानी की कमी होती है, वहां ये डिवाइस का ये फीचर और भी वैल्यूएबल हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी उन एरियाज में भी पानी प्रोवाइड कर सकती है जहां पानी मिलना मुश्किल होता है। ये पानी का एक सस्टेनेबल सोर्स प्रोवाइड करता है जिसको लोकल नीड्स के लिए यूज किया जा सकता है। ये रूरल एरियाज में भी काम आता है जहां पानी की जरूरत होती है। सोलर एनर्जी और वाटर कंजर्वेशन के लिए ये इंटीग्रेटेड अप्रोच टीम की इनोवेटिव थिंकिंग को दर्शाता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एनर्जी और वाटर कंजर्वेशन ही नहीं बल्कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करता है। सेक्शन 7, हार्वेस्टेड वाटर के प्रैक्टिकल यूजेस। कॉस्ट के डिवाइस से मिलने वाले हार्वेस्टेड वाटर के बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं। इसे क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की डिमांड कम होगी। इस पानी को सोलर पैनल्स और दूसरे इक्विपमेंट्स को साफ करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिससे डस्ट अक्यूमुलेट नहीं होगा और एफिशिएंसी मैक्सिमम रहेगी। इसके अलावा हार्वेस्टेड वाटर को ट्रीट करके पीने लायक भी बनाया जा सकता है। यह उन रिमोट एरियाज में बहुत फायदेमंद है जहां क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की कमी होती है। हार्वेस्टेड वाटर की यह वर्सेटिलिटी ओवरऑल सिस्टम की वैल्यू को और बढ़ा देती है। सेक्शन 8, इकोनॉमिक एडवांटेजेस और सस्टेनेबिलिटी। कॉस्ट का यह डिवाइस बहुत सारे इकोनॉमिक एडवांटेजेस देता है। सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी बढ़ाकर यह एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इससे कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को कॉस्ट सेविंग्स होती है। डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है और मेंटेनेंस भी ज्यादा नहीं लगता, जिससे यह इकोनॉमिकली वायबल बनता है। इसके अलावा डिवाइस की वाटर हार्वेस्टिंग कैपेबिलिटीज से एक्स्ट्रा इनकम या कॉस्ट सेविंग्स भी हो सकती है। पानी के फ्लो के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भरता कम होती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट्स भी कम होते हैं। ये सारे फैक्टर्स कॉस्ट के डिवाइस को एक सस्टेनेबल और इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव सॉल्यूशन बनाते हैं। सेक्शन 9, ग्लोबल इंपैक्ट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। काउस्ट के रिसर्चर्स के इस इन्वेंशन में सोलर एनर्जी लैंडस्केप को बदलने की क्षमता है, खासकर गर्म इलाकों में। यह टेक्नोलॉजी ऐसे रीजन्स में सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने का रास्ता साफ कर सकती है जहां ऐसी ही चुनौतियां हैं। डिवाइस की सिंप्लिसिटी, अफोर्डेबिलिटी और एफिशिएंसी इसे गेम चेंजर बनाते हैं।
रिसर्चर्स इस डिवाइस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि यह जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो जाए। टीम इस टेक्नोलॉजी को दूसरे एप्लीकेशंस जैसे कि डेटा सेंटर्स और ग्रीन हाउसेस को ठंडा करने के लिए कैसे यूज किया जाए, इस पर भी काम कर रही है। सेक्शन 10, एक उज्जवल, ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य। सऊदी अरेबिया का सोलर एनर्जी के प्रति कमिटमेंट और केएयू ईस्ट के रिसर्चर्स का काम हमें एक उज्जवल और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की झलक दिखाते हैं। सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों का सामना करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी से चलती हो। केएयू-एसटी का यह डिवाइस इंसानी दिमाग की क्षमता और जटिल समस्याओं का समाधान खोजने की हमारी योग्यता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम नए आविष्कार करते रहेंगे और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को पार करते रहेंगे, हम उन बाधाओं को दूर कर पाएंगे जो सभी के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते में खड़ी हैं।